नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से बिंदास स्टडी ऑडियो क्लासेस पर। और मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी एक और नई इंफॉर्मेटिव वीडियो में। साथियों, आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं एसएससी जीडी आंसर की के बारे में। आप लोगों को तो पता ही होगा कि पिछले कुछ दिनों में एसएससी जीडी का एग्जाम खत्म हो चुका है और अब हर बच्चे को इंतजार है तो सिर्फ और सिर्फ आंसर की का। साथियों, आज के इस वीडियो में कुछ ऐसे ही हवा में या ऐसे ही कोई बात नहीं होगी, जो भी बात होगी ऑथेंटिक होगी। हमने एसएससी जीडी के पिछले 5 एग्जामों का डाटा एनालिसिस किया है और उसी डाटे के एनालिसिस के बेसिस पर आपके सामने आज हम एसएससी जीडी की आंसर की डेट फाइनल करने वाले हैं कि इस डेट तक आपकी आंसर की हर हालत में आ जानी चाहिए। साथियों देखिए, आंसर की डेट फाइनल करने का यह रीजन है क्योंकि कई ऐसे साथी हमारे होते हैं जो हर वेबसाइट पर बैठे हुए हैं, पर डे देख रहे हैं कि आंसर की आ जाएगी, कल आएगी, आ जाएगी, या फिर रिफ्रेश करते हुए बैठे रहते हैं। तो उन लोगों के लिए ये बड़ा बेनिफिट होने वाला है कि यदि उनको किसी डेट का क्लियर पता चल जाए तो वो अपना समय व्यर्थ ना करें किसी भी वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में अभी हम क्लियर करने वाले हैं एसएससी जीडी की आंसर की डेट के बारे में। तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं आपको वीडियो में बीच में कहीं परेशान ना करूं। साथियों, आज एसएससी जीडी 2026 की आंसर की के बारे में डिस्कस होने वाला है और मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर आपको 5 वर्षों के जो पिछले 5 जो एग्जाम हो चुके हैं उनके डेटा पर जो आधारित प्रेडिक्शन है उसके ऊपर मैंने आपके ऊपर ये डेट फिक्स की है। ठीक है, यहाँ पर जो भी बच्चा सेफ जोन में है या नहीं है, अब इन सब चीजों को आप बिल्कुल भूल जाइए और जिस डेट तक मैं आपको बता रहा हूँ उस डेट का इंतजार कीजिए। उस डेट के बाद आपको देखना है कि मेरा स्कोर क्या रहा। ठीक है, आइए आज अफवाहों को छोड़ते हैं और एसएससी के पिछले डाटा के अनुसार या पैटर्न के अनुसार एनालिसिस करते हैं। ठीक है साथियों, आप लोगों के सामने ये रहा पिछले 5 एग्जामों का एनालिसिस। अब 5 एग्जाम कौन कौन से हैं जरा गौर से देखिएगा। ठीक है साथियों, यहाँ पर आपका जो पहला एग्जाम होने वाला है वो होने वाला है किसका? दिल्ली पुलिस का। देखिए, आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम जो आपका हुआ था, इसकी जो आंसर की आई थी एग्जाम के 7 दिन बाद आई थी। ठीक है, इसके बाद एसएससी CHSL का एग्जाम होता है जिसकी आंसर की आई थी 9 दिन बाद। फिर आता है एग्जाम सीपीओ का जिसकी आंसर की आई थी 12 दिन बाद, एग्जाम के 12 दिन बाद। फिर होता है फिर एग्जाम यदि देखा जाए फेज 13 का तो इसकी आंसर की आई थी 13 दिन बाद। ठीक है, और यदि हम दिल्ली पुलिस ड्राइवर की आंसर की बात करें तो इसकी जो आंसर की आई थी वो आई थी 14 दिन बाद। तो यह डाटा देखकर हम इतना तो समझ सकते हैं कि आंसर की आने के लिए मिनिमम कितना 7 दिन का समय चाहिए। मिनिमम कितना चाहिए? 7 दिन का समय चाहिए और मैक्सिमम 14 दिन का समय चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो अब हम आते हैं इसके अलावा भी, जैसे अभी हमने केवल दिन डिसाइड किए हैं 9 दिन, 7 दिन, 12 दिन। अब हम आते हैं दिन के ऊपर कि किस किस दिन को पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। और अभी तक पिछले कुछ दिनों में जो पिछले एग्जाम हुए थे ये सारे के सारे, इनकी आंसर की किस दिन को आई थी। ठीक है, तो ये रहा वो डाटा जहां पर दिन का भी क्लियर है। जैसे अगर आप देखेंगे फेज 13 और CHSL की आंसर की जो आई थी वो सोमवार के दिन को आई थी। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की आंसर की मंगलवार को आई थी और दिल्ली पुलिस ड्राइवर और सीपीओ की आंसर की बुधवार को आई थी। अर्थात पैटर्न क्लियर है कि आंसर की हमेशा वीक के फर्स्ट हाफ में ही, शुरुआत के 3 दिनों में ही देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब अच्छा क्या क्लियर होना चाहिए? देखिए, रूल नंबर पहला कि लगभग कितना 7 से 14 दिन का समय चाहिए। ठीक है, और दूसरा कि जो अपना वीक है वीक के फर्स्ट डे, जैसे सोमवार, मंगलवार या बुधवार को आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा बनती है। इस अनुसार यदि 1 जून को देखा जा सके तो 1 जून को भी सोमवार पड़ रहा था, लेकिन अब यहाँ पर 1 जून को भी मतलब सप्ताह का पहला फर्स्ट सप्ताह का हाफ वीक पड़ रहा था, फर्स्ट हाफ वीक। लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकते क्योंकि 31 और 30 तारीख को, शायद 31 और 30 तारीख में एग्जाम रहा है एसएससी का। तो अब क्या 8 जून तक बन सकती है? 8-9 जून को भी क्या आंसर की आ सकती है? तो हाँ, चांस है आने के, लेकिन क्लियर नहीं है। तो लॉजिक ये है लगभग कि एसएससी एक ऐसा एग्जाम है जहां पर बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों की संख्या भी अधिक होती है तो थोड़ा प्रोग्रेस होने में टाइम ज्यादा भी लग सकता है। तो यहाँ पर यदि डेट एक फाइनल की जाए तो मेरे हिसाब से 10 तारीख अर्थात 10 जून एक ऐसी फाइनल डेट होनी चाहिए कि इस तारीख को आपकी आंसर की बिल्कुल 100% आ जानी चाहिए। कारण ये है, यहाँ पर देखिए हमने 7 से 14 दिन के बीच में
विंडो फिट बैठ जाता है। और बुधवार वीक के फर्स्ट हाफ का एक दिन भी है और बड़े एग्जाम के लिए हमने यहाँ पर पर्याप्त समय भी दे दिया है। तो यहाँ पर उम्मीद यही है कि 10 जून को आपकी आंसर की आ जानी चाहिए एसएससी जीडी की। ठीक है, आज से समय बर्बाद आप अपना बंद कर सकते हैं। जो आप यहाँ वहां पर अपना समय बर्बाद कर रहे थे, अब आप अपना समय बर्बाद करना बंद कर सकते हैं और सीधा कहां पर अपनी पढ़ाई की तरफ आगे फोकस कर सकते हैं। ठीक है, अब आंसर की आते ही क्या होता है कि वेबसाइट क्रैश हो जाती है। ठीक है, जैसे ही आप देखते हैं कि आंसर की आई तो वेबसाइट क्रॉस होगी, क्योंकि बच्चों को पता चलता है, और जैसे ही बच्चों को पता चलता है लाखों की संख्या में बच्चे सीधा वेबसाइट के ऊपर कूद पड़ते हैं। तो आप लोग या तो जैसे ही आपको पता चला और तभी ये चेक कर लेना, आपको यदि निकल आए तो ठीक है, और यदि नहीं निकलती है तो आपको प्रयास ये करना है रात में लगभग 10 बजे के बाद, 10 बजे से 10 या 12-1 बजे के बाद आपको, वही आप ये समझिए कि हाँ 10 से 11 बजे आप देखना स्टार्ट करना, और लगभग रात के समय में काफी कम बच्चे एक्टिव होते हैं साइट पर, तो आप 1-2 बजे तक भी देख सकते हैं आराम से। आपकी इस टाइम में आंसर की बहुत जल्दी आपके सामने आ सकती है। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। और यदि आप यहाँ तक आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और आप लोगों की क्या राय है, आपका एग्जाम किस डेट में था, किस शिफ्ट में था, आपका एग्जाम कैसा गया और आपके मार्क्स कैसे होने चाहिए, हमें जरूर बताना। ठीक है, मिलेंगे आपसे एक और नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।